ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में करीब 48 घंटे तक लगा महाजाम अब खुल गया है। शनिवार रात 9:30 बजे जाकर के लोगों को इस जाम से निजात मिली। आपको बता दें कि गुरुवार से ही शाम से इस जाम में वाहनों के फंसने की शुरुआत हुई थी। शुक्रवार दिन भर ये जाम लगा रहा, जिसकी वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जाम में फंसे फंसे 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तब कहीं जाकर के जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आया और शनिवार दिन भर पूरा का पूरा इंदौर और आसपास के जिलों का जो स्थानीय प्रशासन है और वॉलंटियर्स हैं, गांव के जो स्थानीय लोग हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के इस 48 घंटे लंबे महाजाम को आखिरकार खुलवाने में सफलता हासिल की। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब ट्रैफिक जाम में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। आपको बता दें कि इंदौर के डकाच्या से अर्जुन बड़ौत तक का ये जाम लगा हुआ था। जब गाड़ियां इंदौर के मांगलिया तिराहे से बाहर निकल के बाईपास पे आती हैं और फिर आगे देवास की ओर जाती हैं, तो उस दौरान डकाच्या से अर्जुन बड़ौत के बीच में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उसकी वजह से आसपास की जो सड़कें हैं वो उस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कंस्ट्रक्शन की वजह से सड़कें खराब हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, भारी ट्रकों की आवाजाही होती है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, तो जाहिर सी बात है इस पर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा होता है। और इंदौर शहर जो है इंडस्ट्रियल शहर है, तो ऐसे में यहाँ पे भारी वाहनों की भी आवाजाही खूब ज्यादा होती है। और इसकी वजह से ये जो सर्विस लेन बनाई गई है फ्लाईओवर के निर्माण के लिए, इस पे इतना लंबा जाम लग गया था कि उसे खोलने में ही प्रशासन के पसीने छूट गए। 48 घंटे बाद जाम जो है वो खुला। इसमें आपको बता दें कि इंदौर और देवास का जो स्थानीय प्रशासन है वो शामिल हुआ। कलेक्टर हों, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन की टीम हो, कलेक्टर, एसडीएम समेत तमाम लोग जो हैं वो व्यवस्था में जुट गए थे। इंदौर के जो डीआईजी हैं, कमिश्नर का स्टाफ है, या फिर अगर हम बात करें पुलिसकर्मी हैं कई थानों के, न केवल उन्हें बुलाया गया बल्कि अलग अलग जिलों से जो इंदौर के आसपास 4 लेन सड़कों का या हाईवे का काम चल रहा है, उस काम को रुकवा करके वहां काम कर रहे कर्मचारियों को भी डकाच्या से अर्जुन बड़ौत के बीच पूरे दिन भर शनिवार को रखा गया, ताकि वो व्यवस्था को संभाल सके। यहां पर अलग अलग वैकल्पिक मार्ग बनाए गए शनिवार को, जहां से गाड़ियों को निकाला गया। तब कहीं जाकर के पूरा दिन लग गया इस सड़क का जाम खुलवाने में। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतना लंबा जाम लगा हो। इससे पहले जो जाम लगा था वो सीहोर से आष्टा के बीच में लगा था, जब एक कथा के दौरान करीब बताया जा रहा है कि 13 से 14 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर लंबा एक जाम लग गया था। लेकिन वो जाम भी इतने दिनों तक नहीं चला था और ना ही उस जाम में इतने लोगों की मौत हुई थी। अब आपको बता दें कि शनिवार को क्या विकल्प अपनाए गए जिसकी वजह से ये जाम खुलने में सफलता मिली स्थानीय प्रशासन को। तो यहां पे सबसे पहला किया गया कि भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया था। मानपुर की तरफ से आने वाले, यानी महू की तरफ से आने वाले जो भारी वाहन थे, उन्हें लेबड़ और गरोठ रोड पर डाइवर्ट किया गया और उसके बाद इन गाड़ियों को इंदौर के बाहर से करीब 50 से 60 किलोमीटर घुमा करके, अतिरिक्त चक्कर लगवा करके इन्हें देवास की तरफ निकाला गया। दूसरी तरफ जब ये डाइवर्जन हुआ भारी वाहनों का, तो इसकी वजह से जो सड़क पे भारी वाहनों का यातायात है वो कम हुआ और इससे जब ट्रैफिक का लोड घटा तो छोटी गाड़ियों को निकालने में आसानी हुई है प्रशासन को। और इसके बाद जो छोटी गाड़ियां थी उन्हें डकाच्या गांव से जयपुरिया कॉलेज की तरफ भेज करके देवास की ओर और उज्जैन की तरफ निकाला गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शनिवार दोपहर से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम है वो बाकायदा सर्विस लेन की मरम्मत के लिए पहुंची। इसके अलावा भोपाल से भी एनएचएआई की एक टीम जो है उसे भेजा गया था। सर्विस रोड पे शनिवार रात 12 बजे से ट्रैफिक को फिर से रोका गया है, क्योंकि ये रात भर काम शुरू किया गया और वहां पर सर्विस लेन को दुरुस्त किया जा रहा है। सर्विस लेन के टूटने की वजह से ही ये दिक्कत सामने आई थी, क्योंकि उस पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा कीचड़ हो गया था और इसीलिए जब गाड़ियां फंसती शुरू हुई तो ये जाम धीरे धीरे कई किलोमीटर लंबा हो गया। अब कोशिश हो रही है कि सर्विस लेन को जो है और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, ताकि बारिश के जो 2 महीने हैं इसमें काम ना रुके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अर्जुन बड़ौत के पास भी 1.5 किलोमीटर का काम जो है इस फ्लाईओवर का चल रहा है और
जो मुख्य मार्ग है, जो बाईपास बना हुआ है देवास से इंदौर के बीच में, उस पर देवास से इंदौर आने वाला ट्रैफिक भले ही सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने, जो स्थानीय प्रशासन है, उसने वहां कोशिश की और फिर जो इंदौर से देवास की ओर जाने वाले वाहन हैं उन्हें भी इस साइड पे, यानी देवास से इंदौर आने वाली साइड से गाड़ियों को निकाला गया। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 ऐसे डायवर्जन शनिवार को बनाए गए और इसमें पूरा अमला जो है, स्थानीय अमला जुट गया। तब कहीं जाकर के 48 घंटे बाद यह महाजाम खुल चुका था, लेकिन तब तक 3 लोग अपनी इस महाजाम में जान गंवा चुके थे। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है कि किस तरीके से इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक तरीके से न केवल आर्थिक केंद्र कहा जाता है, बल्कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर और सबसे तेजी से विकसित होता शहर इंदौर को माना जाता है, उसी इंदौर शहर में जो गाड़ियां हैं वो 48 घंटे तक जाम में फंसी रहती है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो वाकई अपने आप में ये एक बेहद गंभीर मामला भी बन जाता है।